हेलो भाई लोग, ये हमारी कहानी का भाग 6 है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। ये सब देखकर डॉक्टर डर गया और उसने जल्दी से उस लड़के को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया। विकास वहीं खड़ा हो गया। तभी एक नर्स वहां आई और विकास की तरफ कुछ पेपर देते हुए बोली, सर इन पेपर पर साइन कर दीजिए। विकास ने जल्दी से उन पेपर्स पर साइन करके नर्स की तरफ बढ़ा दिए। नर्स ने कहा, जल्दी से जल्दी पेशेंट की फैमिली को यहाँ बुला लीजिए। ये कहकर नर्स वहाँ से चली गई। विकास वहीं कॉरिडोर में पड़े बेंच पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस लड़के की फैमिली का पता कैसे लगाऊं। इतनी देर में मोहन हॉस्पिटल के अंदर आया और उसने एक स्कूल बैग विकास के हाथों में थमा दिया और बोला, भाई ये बैग उस लड़के का है। क्या पता है हमें इस बैग से उस लड़के की कोई आईडी मिल जाए जिससे हम उसके बारे में पता कर सके। विकास ये सुनते ही बैग को खोलता है और बुक्स पर लिखे नाम को पढ़ने लगता है। बुक्स पर जो नाम था वो आशीष शर्मा था। विकास ने पूरा बैग छान मारा लेकिन उससे सिर्फ उस लड़के के नाम के अलावा कुछ नहीं मिला। तभी विकास की नज़र बैग की आगे वाली छोटी सी पॉकेट की तरफ पड़ती है। उसने उस पॉकेट को जल्दी से खोला तो उसमें से एक कीपैड वाला छोटा फ़ोन मिलता है। उसने जल्दी से वो फ़ोन निकाला और उस कॉन्टैक्ट नंबर में जो उसमें किसी फैमिली के नाम से वो उसे ढूंढने लगा। उस फ़ोन में 15 या 20 नंबर सेव थे। सबसे ऊपर का एक नंबर सेव था जो दीदी के नाम से था। विकास ने जल्दी से वो नंबर लिया और रिसेप्शन पर खड़ी लड़की को कहा कि वो इस नंबर पर फ़ोन कर के आज इसकी फैमिली को बुला ले। लड़की ने पास में पड़े लैंडलाइन फ़ोन से वो नंबर डायल किया और फ़ोन पिक करने का इंतज़ार करने लगी। शिखा अपने केबिन में बैठकर अपने नेक्स्ट इवेंट में होने वाली चीज़ों को लेकर बात कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि स्क्रीन पर कोई अननोन नंबर से फ़ोन कर रहा था। उसने फ़ोन उठाया। तभी उस लड़की की आवाज़ आई, मैं सिटी हॉस्पिटल से प्रियंका बात कर रही हूँ। क्या आप किसी आशीष शर्मा को जानती हैं? शिखा यह सुनकर घबरा गई और बोली, हाँ लेकिन बात क्या है? आशीष शर्मा मेरा भाई है। प्रियंका, मैम आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। भाई हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कीजिए। यह सुनते ही शिखा के हाथ से उसका फ़ोन छूटकर गिर गया। अपूर्वा ने जब यह देखा तो वो घबरा गई और शिखा से पूछा, क्या हुआ? किसका कॉल था? इतनी परेशान क्यों है? शिखा ने उसे हॉस्पिटल से आने वाली कॉल के बारे में बताया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने जल्दी से आंसू पहुँचे और मैं जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। यह कहकर उसने अपना बैग उठाया और अपने केबिन से निकल गई। पीछे से अपूर्वा की आवाज़ आई, रुक रुक, मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। यह कहकर अपूर्वा ने भी अपना बैग उठाया और शिखा के साथ पार्किंग में आ गई। शिखा अनाया ने अपनी एक्टिवा उठाई और अपूर्वा के साथ हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। दूसरी तरफ विकास आशीष शर्मा की फैमिली का इंतजार कर रहा था। रिसेप्शन के पास पड़े एक सोफे पर बैठकर तभी उसने दो लड़कियां भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर आए और रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछा, क्या आशीष शर्मा यहाँ एडमिट हैं? मैं उनकी बहन हूँ। क्या मैं उनका रूम जान सकती हूँ? प्लीज़ मैम। रिसेप्शन पर बैठी लड़की प्रियंका ने उन्हें बोला, मैम रूम नंबर 235 में आपके भाई को शिफ्ट किया जा रहा है। आप उनसे मिल सकती हैं सेकंड फ्लोर पर, रूम नंबर 235। ओके थैंक यू बोलते हुए शिखा जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागी और उसके पीछे अपूर्वा जल्दी से लिफ्ट में चले गए। अनुमान समझ गया कि इन दोनों में से कोई आशीष शर्मा की बहन है, लेकिन विकास ने अभी तक उनमें से किसी का चेहरा नहीं देखा था। वह उनसे बात करने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ा लेकिन उससे पहले लिफ्ट चली गई। विकास सीढ़ियों से भागता हुआ सेकंड फ्लोर पर पहुंचा और उसने रूम नंबर 235 ढूंढा। उस कमरे के बाहर उसके सारे आदमी खड़े थे। विकास उनकी तरफ बढ़ा तो उन्होंने बताया कि लड़की के परिवार में से उसकी बहन आई है। यह कहकर उन्होंने अंदर की तरफ इशारा किया। अरमान उस रूम के अंदर गया। उसके पीछे उसके सारे आदमी भी रूम में आए। विकास ने देखा लड़की उस लड़के का हाथ पकड़ कर बैठी थी। विकास की तरफ उस लड़की की पीठ थी। अरमान जब भी उस लड़की का चेहरा अरमान अब भी उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था। तभी डॉक्टर की एक टीम अंदर आई और उस लड़के का चेकअप करने लगी। 2 मिनट बाद एक डॉक्टर ने बोला, एक्सीडेंट की वजह से इनका काफ़ी खून बह गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आपके भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं तो शुक्र है कि इन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आए। मिस्टर विकास नहीं होते तो बहुत दिक्कत होने वाली। डॉक्टर ने दरवाजे पर खड़े अरमान की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने बोला,
मिस्टर विकास की गाड़ी से आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, वही आपके भाई को लेकर हॉस्पिटल आए थे और उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं। वह लड़की अभी भी अरमान की तरफ पीट करके बैठी थी। उस लड़की ने डॉक्टर की सारी बातें सुनकर अपनी जगह से खड़ी हुई और अरमान की तरफ बढ़ गई। वो लड़की अनाया है। वह यह देखकर अरमान हैरान हो गया। शिखा अरमान की तरफ बढ़ी। अरमान कुछ बोल पाता इससे पहले ही अनाया ने एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया। अरमान के आदमी ने यह देखकर अपनी गन निकाली और शिखा की तरफ तान दी। अरमान ने एक नज़र शिखा को देखा, फिर अपने हाथ से गन नीचे करने का इशारा किया और अपने आदमियों को शुरू किया। देखिए मैम, आपके भाई के सर पर जो चोट लगी है। शिखा अभी भी गुस्से में थी। उसने अरमान का कॉलर पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतनी देर से अपूर्वा भागती हुई आई और अनाया को अरमान से दूर करती है। शिखा अमित का हाथ थाम कर वापस उसके पास बैठ जाती है। अरमान अभी भी सोचने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। पहले उसके हाथों से अनाया के भाई का एक्सीडेंट होना, फिर अनाया का दोबारा इस तरह मिलना, यह सोचते हुए अरमान रूम से बाहर आ गया और उसके सारे आदमी उसके पीछे पीछे आकर कॉरिडोर में उसके पीछे खड़े हुए। उनमें से राजू ने बोलना शुरू किया, भाई आपने हमें रोका क्यों? उसकी हिम्मत कैसे हुई आप पर हाथ उठाने की? आपकी गलती ही नहीं थी भाई, वो लड़का खुद हमारी गाड़ी के नीचे आया था। हमने तो उस पर एहसान किया है, उसे हॉस्पिटल लाकर। और उस साली 2 टके की लड़की राजू इससे पहले अपनी बात खत्म करता अरमान ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी गूंज पूरे हॉस्पिटल में सुनाई दे रही थी। दीवार के सहारे राजू को लगाकर गर्दन से ऊपर उठाते हुए अरमान चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की के बारे में इस तरह बोलने की? तेरी जुबान खींच लूंगा अगर दोबारा उस लड़की का नाम तेरी जुबान पर इस तरह आया तो। यही कहकर अरमान ने उसे फर्श पर फेंक दिया और वापस कॉरिडोर में खड़ा हो गया। राजू को बाकी खड़े आदमियों ने उठाया और वापस बेंच पर बिठाया। मोहन ने राजू को पानी पीने को दिया और अरमान के रूप को देखकर सब हैरान। इससे पहले कभी अरमान इस तरीके से उनके साथ बर्ताव नहीं किया था। वो सब लोग सालों से अरमान के लिए काम कर रहे थे, पर अरमान ने कभी उन पर हाथ उठाना तो दूर ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। तभी अरमान ने सबको वहां से जाने के लिए बोला, मोहन, पर भाई आप यहाँ अकेले? अरमान मोहन की बात काटता हुआ चिल्लाकर बोला, आई सेड लीव। यह तरीका देखकर सब वहां से निकलने में अपनी भलाई समझी। अरमान के बर्ताव को देखकर सब हैरान थे। इधर शिखा रूम में बैठकर सिर्फ आशीष को देखे जा रही थी और उसकी पलकें गीली थी। शिखा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसकी आंखें लाल थी। अपूर्वा ने उसे समझाने के लिए बोला, तू इस तरह रोएगी तो तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी और फिर आशीष को कौन संभालेगा? अपूर्वा ने एक टिश्यू पेपर शिखा की तरफ बढ़ाया। शिखा ने उसे लेकर अपने आंसू पोंछे और रोना बंद किया। अपूर्वा ने उसे गले लगाते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा और डॉक्टर ने भी यही बोला है कि आशीष अब खतरे से बाहर है, तो टेंशन किस बात की? तेरा भाई जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तू बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, तू ऐसे रोएगी तो आशीष क्या सोचेगा कि उसकी बहन उसके एक छोटे से एक्सीडेंट से इस तरह टूट गई। अपूर्वा ने शिखा को वापस उसकी जगह पर बिठाया और शिखा ने आशीष का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, अपूर्वा अगर इससे कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? अपूर्वा भी वहाँ बैठ गई और बोली, कुछ हुआ तो नहीं ना? किसी की गाड़ी से अमित का एक्सीडेंट हुआ। वह लड़का खुद उसे हॉस्पिटल लेकर आया और उसकी जान बचाई। वह चाहता तो अमित को वहीं छोड़कर दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर जा सकता था, लेकिन उसने अपनी इंसानियत दिखाई और हमारे भाई को लेकर हॉस्पिटल आया। शिखा, तुझे समझने की जरूरत है, वो आदमी बुरा नहीं है, बस जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। यह बोलकर अपूर्वा चुप हो गई। अनाया ने थोड़ी देर बाद अपूर्वा से कहा, तू घर जा, तू लेट हो रही है, मैं यहाँ आशीष के पास हूँ, सुबह मिलते हैं। अपूर्वा, यार मैं तुझे यहाँ इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। देखा यार, समझने की कोशिश कर, तेरे घर वाले चिंता कर रहे होंगे और हम दोनों की फ़ोन की बैटरी भी खत्म हो गई है और तेरा फ़ोन ऑफ आने पर उनकी टेंशन का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अपूर्वा, ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन सुबह वापस आऊँगी। तू प्रॉमिस कर अपना ध्यान रखेगी और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होगी? अच्छा प्रॉमिस, शिखा ने बोला तो अपूर्वा ने बैग उठाया और रूम से बाहर आ गई। रूम के बाहर निकलते ही
निकलते वक्त अपूर्वा की नज़र अरमान पर गई, जो बाहर कॉरिडोर में बेंच पर बैठा किसी फ़ोन पर बात कर रहा था। अपूर्वा मन में सोचने लगी, शायद मैंने उस लड़के को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ। अपूर्वा सोचते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ शिखा रूम में बैठी थी। उसे कुछ पुरानी याद घेर लिया। अपना सिर बेड के कोने में रख दिया और वह अपने बीते कल में चली गई। उस वक्त 14 साल की थी। वह पहली बार अमित से मिली। आशीष शिखा की मौसी का बेटा था। उनकी मौत के बाद अनाया ने कभी आशीष को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। शिखा जॉब करती थी और साथ में पढ़ाई भी। वही अमित को भी उसने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया। पिछले 7 सालों में कितना कुछ बदल गया और अमित की इस हालत के बारे में सोचकर उसकी आंखें एक बार फिर उभर आई। तभी एक नर्स अंदर आई। यहीं पर कहानी के शुभारंभ होता है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।